नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ ऋतु। आज एक जो बयान इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि बिहार में 25,000 में लड़कियां मर जाती है। और इस बयान के बाद ऐसा मानो कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है। बयान क्योंकि ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं दिया है, कैबिनेट मंत्री है रेखा आर्या, उनके पति ने दिया है। गिरधारी लाल साहू ने इसमें ये कहा है कि 25,000 में अगर आपको लड़की चाहिए तो बिहार से उठा लीजिए। अब इसी को लेकर के जो सियासी तौर पर जो मुद्दा है, अब कांग्रेस इसको बुना रही है, कांग्रेस इसको लेकर के बयान देते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि ये महिलाओं का अपमान है, इसे महिला अपमान के साथ जोड़ दिया। महिला सशक्तिकरण का जिस तरीके से एक नारा बुलंद किया जाता है बीजेपी सरकार की तरफ से, कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए तमाम कदम सरकार उठा रही है। लेकिन इस बीच जब ये बयान सामने आता है जो कि उत्तराखंड को, देवभूमि को कनेक्ट करता है, बिहार को कनेक्ट करता है, जहां पर अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के वार पलटवार का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। आरजेडी की तरफ से इसको लेकर पोस्ट किया गया है। आरजेडी इसको अब लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी कह रही है कि ये तो सोच बताती है बीजेपी की। अब करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जितेंद्र यादव, लीडर के कांग्रेस के, मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। फिरोज मंसूरी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी फिरोज मंसूरी जी। ये जो इस वक्त स्थिति हम देख रहे हैं, पहले ही एक ऐसा ही मामला सामने आया था उत्तराखंड में, जिसमें अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर के तस्वीर पेश की गई थी। अभी इससे निकल भी नहीं पाए थे। इसका जो मुद्दा है ये समाप्त भी नहीं हुआ था। इस मुद्दे को लेकर के आज भी सवाल किए जाते हैं और बीजेपी को घेरा जाता है। लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान सामने आ जाता है जो कि आपत्तिजनक तो है ही, और अब महिला अस्मिता से भी जुड़ जाता है। फिरोज मंसूरी जी। रितु जी, बिल्कुल ये बेहद शर्मनाक बयान है और ये उस संस्कृति का बयान है। ये हमारे उस महान कल्चर की बात हो रही है जहां हम लोग कहते हैं यह नारी पूजनते, और तब जाके अगर महिला के साथ, हमारी बहन के साथ या हमारे इस देश की नारी के साथ अगर कोई बयान आता है और इस तरह का आपत्तिजनक और बहुत ही शर्मनाक निंदनीय बयान है, जितनी कहा जाए कम है, तो बहुत शर्म आती है। ये जानते हुए कि हमारी एक महान संस्कृति है, सनातन संस्कृति, और भारत की पर अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, वो अपने आप में दुनिया में मिसाल है। जहां हम नारी को हम लोग ईश्वर का दर्जा देते हैं, पूरी तरह देवी का दर्जा देते हैं, माँ जो जननी है, जगत जननी है, और वो निर्मात्री है, वो सृष्टि निर्मात्री है। और वहां अपनी महिला के साथ इस तरह की बात ये शर्मनाक है। और किस पार्टी का दिया, किसने दिया, मतलब कुछ नहीं आता। मतलब है कि भाई आप नारी के प्रति ऐसी सोच रखते हैं उस देश में जहां नारी पूजी जाती है, जहां नारी जो है देवी है, जहां नारी दुर्गा के अवतार में है, जहां नारी सरस्वती है। तो ये बहुत ही जो जहां नारी गंगा है, महागंगा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही चिंताजनक बयान है। भारत सरकार को और उत्तराखंड सरकार को अविलंब ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और जितनी कड़ी से कड़ी सजा है उसको दी जा सकती है। क्योंकि बिहार की नारी, अब देखिए, देवभूमि है और बिहार अध्यात्म की भूमि है, शांति की भूमि है। फिरोज मंसूरी कह रहे हैं कि सजा होनी चाहिए। महिला के अपमान को लेकर तस्वीर पेश की गई है। इससे पहले नीतीश कुमार वाला वाक्य सामने आया था, उन्होंने हिजाब हटाया, इसको पुरजोर तरीके से बिहार में मुद्दा बनाया गया, बंगाल तक आवाज सुनाई दी। यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज होती है जम्मू कश्मीर में इसको लेकर के, वहां पर भी सामने आते हैं लोग और कहते हैं कि ये गलत है। एक महिला की अस्मिता के साथ इस तरीके से आप किसी भी वक्त से, या किसी आप अगर किसी भी गरिमामय पद पर आप बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद आप इस तरीके की अगर आप कोशिश करते हैं, ये गलत है। अब ऐसे में क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपके चश्मे से अगर मैं इसको समझूं, तो अब क्योंकि इस पूरे मुद्दे को सियासी रूप दिया जा रहा है, अब ये महिला अस्मिता से कहीं आगे निकल गई है बात। अपमान हो रहा है, नहीं हो रहा है, बीजेपी से पूछिएगा तो वो कहेंगे एम्पावरमेंट के लिए हम तमाम स्कीम्स ला रहे हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए, वो घर से बाहर निकल सके, महसूस कर सके। लेकिन आखिर ये जो बयान सामने आते हैं, इनकी जगह कहाँ है फिर राजनीति में? नहीं, ये देखिए, ये एक सोच है, एक क्या कहेंगे, निंदनीय सोच, एक गंदी सोच।
वो जो जहनियत है, जो विचारधारा तैयार हो रही है समाज में, जो अपसंस्कृति है, जो पूरी तरह से हम अपने जो महान संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ संस्कार का अभाव होने लगा है। और वो तमाम जो हमारा संस्कार, जो एक ग्रेट संस्कार रहा, जिससे हम दूर होते चले गए, और जिसका नतीजा है कि हम आप अपनी बेटियों के साथ अभद्रता करने लगे, बहनों के साथ करने लगे। नारी चाहे जहां की भी नारी हो, भारत की ऐसा नारी तो नहीं हो, है, दुनिया की ऐसा तो किसी भी नहीं देश। है कि जहां पर बेटियों के साथ ये हश्र नहीं हो रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है या अन्य सरकारें हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं सिर्फ बीजेपी नहीं नहीं, शासित इसको राज्यों में तो ऐसा हो रहा है। रितु जी, इसको तो किसी पार्टी हम्म। के चश्मे में देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सवाल है कि बेटी, चाहे वो जिस जहां की बेटी हो, भारत की बेटी है या दुनिया की कहीं की बेटी हो, भारत की महान संस्कृति है भाई, यत्र नारी पूजन्ते। अब ये महान संस्कृति के देश में, हमारे देश में, जहां नारी का इतना बड़ा मकाम है, नारी का इतना बड़ा दर्जा है, हम उसको ईश्वर की उपाधि देते हैं। हम अपने किसी भी काम में बगैर नारी के हम कोई काम नहीं करते। नारी को इतना सम्मान है, और सबसे बड़ी बात है कि जो नारी हमें जन्मती है, वो जगत, वो जननी है हमारी। और अपने निर्मात्री के खिलाफ आगे हम अगर ये व्यवहार और टिप्पणी करते हैं, ये क्रूर व्यवहार है। इसलिए मैं कहता हूं ये कि ऐसे चीजों में क्रूर पार्टी नहीं व्यवहार, देखनी चाहिए। ये क्रूर व्यवहार तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अब इसके साथ एक और सवाल जुड़ जाता है जो कि आप शायद इसमें मेंशन करना भूल गए। जितेंद्र यादव से इसको लेकर मैं रिएक्शन चाहती हूँ। जितेंद्र यादव, अब कांग्रेस तो सड़कों पर आने के मूड में आ गई है। हमने देखा इंदौर वाली स्थिति में, जब बैक्टीरिया वाला पानी, दूषित पानी लोगों के घरों तक, उनके नलों तक पहुंचा, वो तस्वीर भी एक पेश की गई। निर्ममता भरी ऐसी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आ रही है। अब अगर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के पद पर रेखा आर्य हैं, उनके पति जो है, वो जो भी शख्स है, महिलाओं को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, अब आगे कांग्रेस का रुख क्या रहने वाला रितु जी, है? भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी एक नारा देते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार महिलाओं के प्रति जो रवैया रहा है, और पिछले हम कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं, या कुलदीप सिंह सेंगर साहब हो, या चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद जी हो, या इनके सपोर्टर बाबा राम रहीम हो, या आसाराम बापू जैसे लोग हो, या फिर उत्तराखंड की जो अभी लेटेस्ट घटना जो घटी है, उनमें भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे लिप्त हैं। तो लेकिन निश्चित तौर सवाल पे तो ये है, नहीं, सवाल तो ये है, आखिर गिरधारी लाल साहू होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? बिल्कुल और वही ये चीज तो जो ये तय करने वाले कि अगर आपको लड़कियां नहीं मिल रही है, बिहार जाइए। बिहार की लड़कियों को क्या एरा गहरा समझते हैं वो ऐसे? एक्चुअली इनकी जो मानसिकता है ना रितु जी, निश्चित तौर पे इनकी ये भारतीय जनता पार्टी में विक्षिप्त मानसिकता वालों की एक बहुत लंबी जमात है, जो जिनका महिलाओं के प्रति जो सम्मान और नजरिया जो है, वो आप बकायदा हम लोग इस देश के मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। और हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ मिस्टर मंसूरी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि हम उस देश के निवासी हैं जिस देश के अंदर नारी शक्ति का प्रतीक है, और हम उन्हें जो है ना मातृशक्ति के रूप में पूजते हैं। पर माफ कीजिएगा तो जितेंद्र यादव जी, मैं ठीक है, आपने ये पॉइंट उठाया, यहाँ पर बीजेपी को लेकर आपने बात कही, गिरधारी लाल साहू को मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली दफा हो रहा है। कांग्रेस नहीं की तरफ से या कांग्रेस की कई नेताओं की तरफ से भी महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी होती नहीं है। नहीं देखिए रितु तो जी, फिर तो ये दोनों तरफ से हाथों हाथ आप लीजिए ना फिर। रितु जी, अगर मान लीजिए मैंने कोई गलती की है अनजाने में और जानबूझ करके, तो डिफेंड करने के बजाय बड़े ही माने पब्लिक डोमेन में बैठ करके अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बिहार की बेटियां 25,000 में बिकती है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है?
ये तो पूरे महिलाओं के प्रति जो इनकी मानसिकता है, उन्होंने तो अपनी मानसिकता को एक्सपोज किया ना, कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनको, वो महिलाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं। बेटियां बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, केरला की हो, राजस्थान की हो, बेटियां तो भारत की है ना। तो अगर आप बेटियां तो भारत की है, इसलिए तो ये मुद्दा उठ रहा है, और अब इंडिया डेली भी इसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है। इंडिया डेली ने भी पुरजोर तरीके से इस बयान की निंदा की है कि चाहे बेटी उत्तराखंड की हो, बेटी बिहार की हो, बेटी किसी भी राज्य की हो, बेटी बेटी होती है, उसकी अस्मिता राज्य से बदल थोड़ी जाती है, उसकी इज्जत बदल थोड़ी जाती है। अपमान करेंगे तो पूछा जाएगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। रितु जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस महिलाओं के सम्मान पे इतनी संजीदगी से अगर रहती, तो अविलंब उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती। लेकिन पार्टी तो नोटिस में लेती नहीं है, इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग में इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो जानबूझ करके ऐसे कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, चाहे वो बेटी महिलाओं के ऊपर कुछ बोलने की बात हो, चाहे मुसलमानों के ऊपर कुछ बोलने की बात हो, चाहे सरेआम किसी को देशद्रोही बना देने की बात हो। ये बातें तो आज दिख रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता की उम्मीद करना हमें मुनासिब नहीं लगता है, और इसको लेकर के निश्चित तौर पे महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी प्रखर और मुखर होकर के ये आवाज तो उठाएगी। सुनिए ना, अब एक मुझे इसको लेकर डिटेल्स मिली है, फिरोज मंसूरी जी, जरा इसे गौर से सुनिएगा। इसमें लिखा गया है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो बिहार से लड़की ले आएंगे, वहां 20 से 25 हजार में आराम से लड़की मिल जाती है। अब इस बयान के बाद बवाल इस कदर मचा है कि इस पूरे मामले को अपमानजनक तो कहा ही जा रहा है, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है ये बयान, और सीधे तौर पर स्त्री विरोधी है, एंटी वुमेन, ये एक एंटी वुमेन सेंटिमेंट प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के सरकार में ये स्थिति सामने आई है, या गिरधारी लाल साहू जो ये सोच पेश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो आज विद इन 24 आवर्स या एक रात में ये सोच आ गई हो, सोचा तो बहुत पहले से होगा। अब क्या बिहार की लड़कियों को कोट करके वो ऐसा क्या पेश करना चाहते हैं बात, कि बिहार की लड़कियां क्या सड़कों पर चल रही हैं, उठा लीजिएगा। देखिए रितु जी, ये तो मैं पहले ही कहा है कि जब इतने बड़े व्यापक संदर्भ में जब आप इसको देखेंगे तो किसी पार्टी लाइन पर देखेंगे तो वो नतीजे पे हम नहीं पहुंचेंगे। ये संस्कार है, आपका पारिवारिक संस्कार क्या है। यदि गिरधारी जो बोले हैं वो उनका शायद उनका अपना पारिवारिक संस्कार रहा होगा, हो सकता है उनके परिवार में इस तरह की चीजें होती होंगी, क्योंकि ये संस्कार से आता है। हमने पहले कहा कि एक महान संस्कृति में जब आप जन्म लेते हैं, सोच को लेकर है, सवाल इस सोच को लेकर है, और ये सोच, इसका बीज, ये सोच का बीज कहां से आया। आखिर बिहार की लड़की 20,000 में मिल रही है, 25,000 में मिल रही है, शादी करनी है, इतने ही शादी के लिए उतावले हो रहे हैं तो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बोल देते, रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री है ना, फिर देख लेते कैसा हश्र होता। रितु जी, ये एक सिर्फ महिला के अपमान का मामला नहीं है, ये संपूर्ण 14 करोड़ जनता जो बिहार की जनता है उनके अपमान है। और यह भी अपमान है कि बिहार को आपकी जहनियत में आप बिहार को कैसे देखते हैं, किस तरह से बिहार के साथ भेदभाव है, और बिहार को कितने निचले दर्जे पे आप रखते हैं, ये आपकी सोच दिखता है। ये सिर्फ महिला के खिलाफ बयान नहीं है, ये बयान है बिहार की वकार का, ये बयान है बिहार की अस्मिता का, ये बिहार है वजूद का, ये बिहार है उस बुद्ध के चुनौती है, बुद्ध को चुनौती है, महावीर को चुनौती है, सरस्वती मैया मंडली को चुनौती है। एक मिनट फिरोज मंसूरी जी, भारत एक ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति, यहाँ की प्रेसिडेंट सबसे सर्वोच्च पद पर, फर्स्ट अगर किसी को नागरिक माना जाता है उसे प्रेसिडेंट को माना जाता है डेमोक्रेटिक रूल में। अगर यहाँ की पूरी, अगर हम व्यवस्था को देखें, लोकतंत्र का जो ढांचा कहता है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति सबसे सर्वोपरि होता है, वहीं पर महिला बैठी है, द्रौपदी मुर्मू है। अब मुख्यमंत्रियों को लेकर निकालिए लिस्ट, ममता बनर्जी, रेखा गुप्ता, अब ऐसे न जाने कितने नाम मैं गिनवा दूंगी यहाँ पे, कई सर्वोच्च पद पर महिलाओं ने दबदबा दिखाया है अपना। अब इसको अगर इस तरीके से जोड़ा जाए और राजनीति का एक जरिया बनाया जाए, एक राजनीतिक हथकंडा बनाया जाए जिससे अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकें,
क्या वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एंटी बिहार, एंटी बिहारी विमेन्स को लेकर? ये ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर, वो सबसे बड़ा है कि एंटी बिहारी तो सोच डेवलप हो गया इस देश में कि पूरी तरह से हमको बिहार को पूरी तरह से पिछले दर्जे, 2 दर्जे, और बिहार को साफ दिखाना है एक निकृष्ट की तरह। तो ये जानते हुए कि सबसे ज्यादा आईएएस हम दे रहे हैं। अरे हम बिहार ने तो आपको क्या नहीं दिया। गर्व का विषय है बिहार। भारत को अगर सबसे पहला राष्ट्रपति देने वाला बिहार, वो बिहार जहां संविधान चल के आता है, वो बिहार जो जहां बुद्ध है, महावीर है, डेमोक्रेसी है, सब कुछ बिहार है, उसके बाद बिहार के प्रति आपकी सोच है। इसका मतलब है कि हमको लगता है कि उसको कांके इलाज कराने की आवश्यकता है। अविलंब भारत सरकार से मैं मांग करूंगा कि उनको या तो रांची भेज दीजिए, हमारा पुराना साथी हमारा झारखंड, या वहां इलाज जल्दी से उसको इलाज कराना बेहद जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोग अगर बाहर रहेंगे तो उत्तराखंड के लिए बहुत ही विध्वंसकारी होंगे, डिजास्टर होगा। क्योंकि उत्तराखंड में आजकल डिजास्टर ज्यादा हो रहा है, मुझे लगता है ऐसे लोगों की वजह से हो रहा है, ऐसी सोच की वजह से हो रहा है। ऐसे लोगों को रांची के पागल खाने भेजने की जरूरत है। बिहार का अगर महत्व गिनने जाइएगा ना तो लिस्ट थोड़ी छोटी पड़ जाएगी आपकी। जी बिल्कुल, लिस्ट इतनी लंबी है ना, इतनी लंबी है, जिनसे अगर आप लोगों को तारुफ करवाइएगा ना तो शायद आपके शब्दकोश में कम पड़ जाए। जी रितु जी, और उत्तराखंड को चला रहे हैं, उत्तराखंड के अगर आईएएस को गिन लिया जाए तो बिहारी ज्यादा निकलेंगे। उत्तराखंड के आईएएस को अगर गिन लिया जाए तो बिहारी ज्यादा निकलेंगे। आप आईएएस को छोड़िए, महान हस्तियों को ले लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, चाणक्य की धरती है ना बिहार। अब वहां की महिलाओं को आप कह रहे हैं 20,000 25,000 में आप खरीदेंगे, आपकी हैसियत क्या है खरीदने वाली? मैं खुद बिहार से आती हूँ, मिथिला की धरती पर जाइए, मैथिली जो महिलाएं होती हैं, जो कला उनके हाथों में होती है, आप उनको शब्दों से छोड़िए, आप उनकी टक्कर में खड़े हो जाए, ये आपके लिए बड़ी बात हो जाएगी। जितेंद्र यादव, इसके साथ साथ आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, अब कांग्रेस का मैं आपसे पहले ही सवाल पूछा था कि रुख क्या रहने वाला है। रेखा आर्या अब इस तरीके से एक ऐसे पद पर बैठी हुई हैं जिनके प्रति अगर ये बयान दे जाते हैं, क्या वो इतने क्लूलेस थे, इतना कैजुअल बिहेवियर एक राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर इसे लिया जा रहा है? अब बोलने से पहले सोचा तो होता। नहीं, देखिए रितु जी, ये एक कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। ये बेसिकली उनकी जो मानसिकता है और उनकी जो संस्कृति है, वो उनकी मानसिकता और संस्कृति का ये प्रतीक है। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ये कोई पहले नेता नहीं है। इनके लोगों की एक अच्छी खासी जमात है जो महिलाओं के प्रति जो इनका इस प्रकार का सम्मानजनक जो रवैया, जिसको हम कह रहे हैं, इतना सम्मान देने वाला रवैया, हमें तो आश्चर्य लगता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं राजनीति कर रही हैं। बड़ा हमें अजीब लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, अब अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो बीजेपी आपसे सवाल पूछेगी, बीजेपी कहेगी कि कांग्रेस शासन में कौन सा चीजें सही थी। नहीं, हमारे शासन में निश्चित तौर पे देखिए, ऐसा है रितु जी, अगर इस देश में हमने 55 साल शासन किया, कुछ त्रुटियां हमारी रही होगी, तो जनता ने आपको शासन पे किस लिए बिठाया कि आप मेरे से बेहतर कार्य कर सकते थे। लेकिन आप विकास की बात हम क्या करें, इनके जो लीडर्स हैं उनकी इस प्रकार की उपलब्धि से सारा देश शर्मसार है। अगर महिलाओं के प्रति अगर आपकी इतनी बिलो स्टैंडर्ड थिंकिंग है तो हमें तो लगता है कि हम विश्व पटल पर अगर हम इस तरह की बात को ले जाएं तो पूरे भारत देश की बेइज्जती होगी। इनकी बात तो छोड़ दीजिए आप, निश्चित तौर पे। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है रितु जी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर चाहे तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके लगाम लगाने का प्रयास कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को आप देखेंगे इन सभी बातों से दरकिनार करके ऐसे लोगों को एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, ये बड़बोलापन है या इसे मैं ऐसे देखूं कि ये बस फ्लो में बोल दिया, सोचा नहीं इससे पहले कि इसका बैकलैश भी झेलना पड़ जाएगा?
या ये एक सोची समझी रणनीति है? नहीं, इसके पीछे देखिए, निश्चित तौर पे हमारे जो मंसूरी साहब ने कहा कि बिहार के लोगों के प्रति जो इनकी जो क्या कहते हैं उसको लो लेवल जो दृष्टि है ना, वो निश्चित तौर पे इनकी है। और इसलिए वो जानबूझ करके बिहार जैसे स्टेट का उन्होंने महिलाओं के प्रति एग्जाम्पल दिया, क्योंकि इनकी मानसिकता तो ऑलरेडी जो है सो है, लेकिन बिहार की महिलाओं के प्रति जो इन्होंने एग्जाम्पल देकर कहा, निश्चित तौर पे बिहार और बिहारियों के प्रति इनकी गिरना दिखती है। और दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को भी बैकफुट पे लाना चाहती है। जो बिहार के अंदर चूहा और बिल्ली का गेम नीतीश कुमार और बीजेपी में चल रहा है, वो भी सारे लोग इस चीज को जानते हैं। तो यही एक कारण है कि जानबूझ करके ऐसे लोग सुनियोजित तरीके से, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि टंग ऑफ स्लीप है कि आप वैसे कैजुअली आपने किसी को ये बातें कह दी, ये कैजुअली बातें कही हुई नहीं है, ये एक सुनियोजित तरीके से जानबूझ करके इस तरह की बातें की जाती है ताकि बिहार और बिहारियों के प्रति और नीतीश जी को इस तरह की बातों से बैकफुट पे रखा जा सके। अच्छा, फिरोज मंसूरी जी, अभी तो नई नई सरकार बनी है बिहार में और वो भी सरकार बीजेपी की है। अभी ही इतने बड़े बड़े दावे, जब वहां पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान जब कैंपेनिंग हो रही थी, गृह मंत्री भी गए, प्रधानमंत्री भी गए, बड़े बड़े नेता बीजेपी की गए, सबने महिलाओं को लेकर के एक न एक आवाज उठाई होगी। मैं खुद समस्तीपुर से आती हूँ और वहां के सांसद एक महिला है, शांभवी। अब ऐसे में ये जो पूरा एक लिस्ट निकलकर सामने आती है, क्या गिरधारी लाल साहू को इसकी खबर नहीं थी कि क्या रणनीति बीजेपी की महिलाओं के प्रति, महिलाओं के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स लाई गई थी, क्या वो सिर्फ ऐसे ही हवा हवाई बातें हैं क्या? फिर कहने को कुछ और करने को कुछ, दिमाग में कुछ, करना कुछ नहीं। रितु जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। सच्चाई है कि ये बिहार की पीड़ा है, ये बिहार के दर्द है। और यह भी सच्चाई है कि पार्टियों का जो स्तर रहा है, जो एक समय था, जो एक कैडर कैंप हुआ करता था, चाहे वो समाजवाद के इसमें हो, लोहियावाद के इसमें हो, तो अब पार्टियों के अंदर जो वर्कर हैं वहां पे आप देखिएगा बहुत डिटेरिएशन हुआ है। आप बड़े बड़े नेताओं को देखिएगा, बहुत हल्की टिप्पणी करते हैं, बहुत ही हल्की टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी जो गली के मोहल्ले का एक छुटवैया भी नहीं करता है। परचून के दुकान पे खड़ा हुआ एक लौंडे लपाड़े जो शब्द होते हैं ना, उस तरह के शब्द का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और अब स्तर बहुत ही निम्न स्तर पर चला गया। मैं बार बार कहता हूं कि संस्कृति की तरफ लौटो, अपने संस्कार की तरफ लौटो, अपनी तहजीब की तरफ लौटो। अभी तो कोई दुनिया का धर्म जो है नारी के प्रति जो है राजनीति में है, रेखा आर्या खुद राजनीति में है, बिल्कुल, अपनी पत्नी का उदाहरण ही लिया होता। जी नहीं, अपनी पत्नी, मैं तो उसकी पत्नी, उस नारी का भी मैं सम्मान करता हूँ। नारी में तो कहा कि भाई उनके परिवार की जो बहन है उनका भी सम्मान। बिहार में तो उनकी बहन का भी सम्मान सिखाया, माँ का सम्मान सिखाया। अरे बिहार में तो हम तो छठी मैया कहते हैं, हमारी संस्कृति में तो छठी मैया है, हमारी संस्कृति में तो नदियां हमारी माता है। और जब हमारी संस्कृति में ऐसा है, उसके बाद भी अगर ये गिरधारी टाइप के लोग कहीं कहीं पैदा हो गए हैं, इनका इलाज हमारे कानून में है, बाबा साहेब के संविधान में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अविलंब वहां की सुप्रीम कोर्ट को, वहां के न्यायालय को, हमारी सरकार को अविलंब हस्तक्षेप करने चाहिए। और नहीं होगा तो बिहार सरकार करेगी। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बिहार में इसी तरह बिहार को अपमान करने के लिए साउथ में कोई फिल्म बना लिए थे और पोस्टर बना के मजदूर को पीट रहे थे, यहाँ से भेज के इलाज किया गया। जितेंद्र यादव से पूछा, वही सवाल मैं आपसे एक राजनीतिक जो कहते हैं जानकार के रूप में आपसे जानना चाहती हूँ। सर, ये मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा जरा कि ये जो बयान आया है, ये कोई मजबूरी है? इस तरीके की बयानबाजी देना क्या इतना जरूरी हो जाता है खुद को चमकाने के लिए, पब्लिक लाइट में लाने के लिए? देखिए, इस ऐसे दलों में और इस तरह के दलों में और सब तरह, मैं किसी दल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दल का मैंने क्या कहा कि कैडर कैंप हुआ करता था पहले राजनीति में। एक कैडर होता था, एक संस्कार होता था, एक बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण होता था कि बहनों से कैसे मिलना है, भाइयों से कैसे मिलना है, माता पिता से कैसे मिलना है, परिवार कैसे चलाना है। एक पूरा संस्कार था, कल्चर था। और राजनीति एक बहुत बड़ी सेवा का धर्म था। अब राजनीति को तो इन लोगों ने दो कौड़ी का बना के रख दिया। और यही वजह है कि गिरधारी टाइप के लोग भरे पड़े हुए हैं। एक गिरधारी आपको नहीं मिलेगा, हजारों गिरधारी, लाखों गिरधारी आपको मिल जाएंगे। और मैं इसलिए कहता हूं कि जब उनका नेतृत्व ही
उनका नेतृत्व ही 2 कौड़ी का बयान देता है, तो उनके कार्यकर्ता, उनके लोग कैसा बयान देगा? कितने और ये कितने ही बहुत ही फिरोज मंसूरी जी, कितने ही गिरधारी आ जाए और कितने ही यहाँ पर तस्वीर ऐसी पेश कर ले लोग, कितने ही बयानबाजियों का दौर चला ले, लेकिन एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि आप याद कीजिएगा द्रौपदी का सीन, जब उनके चरित्र को बिल्कुल लेकर बात बिल्कुल आई बिल्कुल थी ना, तो क्या हर्ष शुरू हुआ था वो हम सभी जानते हैं। किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और बिहार की महिलाओं को लेकर के इस तरीके की हल्की टिप्पणी देना, ये दिखाता है कि इससे निचला स्तर कुछ नहीं हो सकता राजनीति का। एक लास्ट कमेंट जितेंद्र यादव। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए ऐसा है रितु जी, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है और उनका पिछले जो 10-11 साल से हम लोग जो उनकी राजनीति करने का जो पैटर्न को देख रहे हैं, आप देखेंगे कि मंसूरी साहब ने सही कहा कि आप गली मोहल्लों की जो आवाज है ना, जो जो मतलब गली मोहल्लों में जो जो 2% के लोगों की आवाज है ना, आप इतने सारे इन्फ्लुएंसर हो गए हैं और वो सरेआम जो मन में बेबाकी से बिलो स्टैंडर्ड बातें किए जा रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल देना, और इस पर पर ये भारतीय पहली जनता बार नहीं हो पार्टी रहा। नहीं कार्रवाई नहीं करती जितेंद्र नहीं है। यादव, ठीक है, नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल कार्रवाई जायज करती है, नहीं लेकिन है, अगर इस बात वजह से बिलो द उनके बेल्ट नेतृत्व के भी ऊपर बयानबाजी को लेकर होती है, तो बिलो द बेल्ट बयानबाजी कांग्रेस के भी नेता कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी नहीं के नहीं नेता भी कर चुके हैं। देखिए डिम्पल कांग्रेस यादव को लेकर जब मुद्दा उठा तो एक दफा समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से एक टिप्पणी नहीं आती है, बीजेपी ने उसको भी उठाया था। इसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते, नहीं इस नहीं, मुद्दे को भी लेकिन आप नहीं लेकिन इतना इजीली जाने दे लेकिन सकते। विपक्षी पार्टियों के तरफ से इस तरह की छोटी और ओछी मानसिकता वाले सवाल नहीं आते हैं। आप देखेंगे इस चीज को आप देखिए, लेकिन यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो है बोल और स्वर जो है वो बदले हुए रहते हैं और बेबाकी से जो आता और है वो अपनी राजनीति बात में कह मुझे देते ऐसा हैं। लगता है कि इन तरीके की बयानबाजियों की कोई जगह नहीं होती है और इनका बिल्कुल खंडन किया जाना चाहिए। इंडिया डेली भी बिल्कुल बिल्कुल किया इस जाना बयान चाहिए, का बिल्कुल खंडन किया जाना करता है चाहिए, पूरी तरीके से, बिल्कुल इसकी निंदा की जानी बिल्कुल चाहिए। और इस बिल्कुल तरीके की बयान बाजी जो है महिलाओं के प्रति तो स्पेशली नहीं होनी चाहिए, जहां पर बीजेपी एक तरफ झंडा बरदार बनती है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके एम्पावरमेंट के लिए वो लगातार स्कीमें ला रही है, कदम उठा रही है। वो कदम सारे जो है गता साबित होते हैं इस बयान के बाद। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, इतना ही समय मेरे पास था। शुक्रिया।